मक्कार लोमड़ी की चतुराई। एक जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर शक्तिशाली होने के कारण झट से शिकार कर लेता था। जो भी शिकार वो करता था उसमें से वो कुछ मांस लोमड़ी को भी दे देता था। वो दोनों बड़े आराम से एक साथ खुशी खुशी भोजन करते थे। शेर के दिए हुए मांस से वो प्रसन्न होकर जो भी शेर कहता वो कर लेती थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। शेर कुछ समय बाद बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था। दोस्त, मैंने बहुत बार तुम्हें अपना भोजन खिलाया है। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे मैं शिकार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। अगर कोई जानवर मेरे बहुत पास आए तभी मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। अब तुम ही आज से मेरे भोजन का इंतजाम करो। शेर की बातें लोमड़ी को सच ही लगी, क्योंकि वो कई दिन से शिकार नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लोमड़ी भी भूखी रहने लगी थी। तब लोमड़ी ने कहा, ठीक है शेर महाराज, मैं ही आज से आपके भोजन का ख्याल रखूंगी। आप बूढ़े हो चुके हो और ऐसी हालत में मेरा फर्ज है कि मैं आपका ध्यान रखूं। हमेशा शेर ही शिकार करता था और उसी से लोमड़ी का पेट भर जाता था, जिस वजह से लोमड़ी भी शिकार करना भूल गई थी और आलसी बन गई थी। जब शेर शिकार नहीं कर पा रहा था तब उसने लोमड़ी को शिकार करने भेजा। जब वो शिकार के लिए जा रही थी तो वो सोचने लगी कि कैसे कम समय में वो बड़ा शिकार कर पाएगी। आगे उसे एक बैल खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो कहने लगी, ये बैल का शिकार अगर मैं कर लूं तो कई दिनों तक मैं और मेरे दोस्त का भोजन का इंतजाम हो जाएगा। लोमड़ी शिकार करना भूल गई थी और शेर के साथ रहते रहते अपने आप को शेर समझने लगी थी। इसीलिए वो उस बैल का शेर की तरह ही शिकार करने लगी। जब हल्की फुल्की लोमड़ी बैल के गले को पकड़कर उसका शिकार करना चाह रही थी तो बैल को गुस्सा आ गया और वो उसे अपने सींगों से उछालकर दूर फेंक दिया। जैसे ही लोमड़ी जमीन पर गिरी, अपनी हड्डी फसली तुड़वाकर वो दुम दबाकर वहां से भाग निकली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर जितनी क्षमता है हमें उतना ही बल और अकल लगानी चाहिए। जंगल का राजा बना बंदर। एक जंगल में तरह तरह के पक्षियाँ और जानवर रहते थे। वे सब मिलजुल कर रहते थे। कोई भी छोटी सी भी जरूरत होने पर एक दूसरे की मदद करते थे। ऐसे बहुत सालों से उन्हें राजा नहीं था। उन्हें एक राजा होता तो कितना अच्छा होता करके सोचते रहते। एक दिन पक्षियाँ और जानवर राजा को चुनने के लिए इकट्ठा हुए। किसे राजा चुने करके बातचीत कर रहे थे। सब अपनी अपनी सलाहें दे रहे थे। तब हिरन ने कहा, हमारी महानता के बारे में कुछ दिखाएंगे। सबकी प्रशंसा प्राप्त करने वाला ही राजा होगा। हाँ, ये अच्छा है, ऐसे ही करेंगे, पक्षियों ने कहा। सबके मानने पर मुकाबला शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे जानवर पक्षियाँ अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर में एक बंदर आगे आकर अपने विचित्र कारनामे करते हुए नाच रहा था। उसे देख सब हंस पड़े। बंदर के कारनामों से खुश होकर सब उसे अपने राजा के रूप में चुने। ये सब लोमड़ी को पसंद नहीं आया और वो सोच रही थी कि राजा के कुछ अद्भुत गुण होते हैं। बुद्धि और बल में सबसे आगे और श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन ये बंदर राजा कैसा? एक दिन वह आहार के लिए घूमती हुई लोमड़ी को एक जगह पर शिकारी के द्वारा बुनी हुई जाल दिखी। उस जाल के बीच एक बड़ी सी रोटी थी। वह बहुत भूखी होने के बावजूद वह चालाक लोमड़ी उस आहार को छोड़कर जल्दी जल्दी बंदर राजा के पास भागते हुए गई और बोली, राजा जी, ये सेवक आपको एक तोहफा देना चाहता है। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको बहुत स्वादिष्ट आहार मिलने वाली जगह पर ले जाऊंगा। स्वादिष्ट आहार बोलते
ही बंदर के मुंह में पानी आ गए और तुरंत खुशी से लोमड़ी के साथ चल पड़ा। लोमड़ी बंदर को जाल के पास ले गया। उस जाल के बीच की रोटी को दिखाते हुए कहा, ये लो राजा जी, ये रोटी आपकी ही है, इसीलिए मैंने इसे छुआ तक नहीं, जाकर खाइए। लोमड़ी ने बहुत ही विनम्रता से कहा। आगे पीछे का ना कुछ सोचते हुए बस एक ही छलांग में बंदर आगे कूद पड़ा और तुरंत शिकारी के जाल में फंस गया। अपनी मासूमियत से फंसी हुई बंदर राजा को उधर ही छोड़कर लोमड़ी हंसते हुए चली गई। इस कहानी की नीति है कि नेता बनने के लिए बुद्धि बल की बहुत जरूरत होती है। शेर का शिकार। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। एक बार वह शिकार करने गया। कुछ देर जंगल में इधर उधर घूम रहे शेर को एक खरगोश दिखी। शेर को देखते ही बचने की प्रयास खरगोश ने की, लेकिन आखिर में वह शेर के हाथ लग ही गई। फिर भी खरगोश ने हिम्मत से शेर से कहा कि शेर राजा, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके भूख के लिए मैं क्या पर्याप्त होंगी, बोलो। मुझे यहाँ बख्श कर छोड़ के और थोड़ा आगे जाने पर आपको मुझसे भी बड़ा जानवर नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तुमने सही कहा, तुम मेरे भूख नहीं बुझा पाओगी। शिकार करने की ताकत है मुझ में, किसी बड़े जानवर को मारकर मेरी भूख बुझाऊंगा। बोलते हुए शेर खरगोश को छोड़ के आगे बढ़ गया। अपने प्राणों को बचाने वाले खरगोश ने कहा, भगवान मेरे, बचा लिया तूने। सोचते हुए उधर से बच के भाग निकली। ऐसे आगे जा रहे शेर को एक बकरी दिखी। शेर को देखते ही वह बकरी भागने लगी। भाग भागकर मेहनत से शेर ने उसे पकड़ ही लिया। तुरंत बकरी ने भी कहा, आपके भूख को मैं क्या बुझा पाऊंगा महाराज, मैं आपके एक दांत के बराबर भी नहीं आऊंगा, मुझ पे मत रुकिए। ऐसे ही आगे जाने पर आपको मुझसे बड़ी जानवर कैसे नहीं मिलेगी। हाँ, इसने भी सही कहा, इतना पतला सा जानवर मुझे क्या काफी होगा। सोचकर शेर बकरी को बिना कुछ किए छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे हिरन दिखी। शेर को देखते ही हिरन तेजी से भागने लगी। उसके लिए शेर को पूरा जंगल भागना पड़ा। आखिर में इतने कष्ट के बाद उसे भी पकड़ लिया तो उसने भी कहा, महाराज शेर, मेरा शरीर आपके भूख को कहाँ तक बुझा पाएगा? ये सब आपको एक समय के लिए ही है ना? मुझे छोड़कर आगे बढ़ने पर जरूर आपको कोई बड़ी जानवर मिलेगी। सही है सोचकर शेर हिरन को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे एक बड़ा बैल दिखा। शेर एक छलांग में उसे पकड़ने गया, लेकिन वह बचकर इधर उधर भागने लगा और शेर उसके पीछे पड़ा तो वह और तेजी से भागने लगा। तब तक ही बहुत भागने वाला शेर थक कर अब शिकार ना कर पाते हुए नीचे गिर पड़ा और एक कदम भी ना रख पाने की स्थिति में वह पूरा दिन खाली पेट उधर ही रह गया। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच में कुछ लोग जो है वो भी खो बैठते हैं। काला कुत्ता। एक गांव में एक काला कुत्ता रहा करता था। गांव के एक जगह पर एक बड़ा कचरे का डब्बा था, जिसका उसे लगता था कि वो मालिक है। जो भी खाना उसे वहां मिलता वो खा के सारा गांव फिरते रहता था। छोटी सी भी आहट सुनकर वो जाग जाता था। जब कोई दूसरा कुत्ता वहां आता तो वो उस पर भौंक कर उसे भगा देता था। उस कचरे के डब्बे में जो भी खाना था वो सिर्फ उसका था, ऐसा वो सोचता था। दूसरे कुत्ते को तो क्या, कोई चींटी को भी वहां जाने को नहीं देता था। एक दिन उस डब्बे में बहुत सारा खाना फेंका गया था। वो उसे देखकर बहुत लालची हो गया। उस खाने की खुशबू से वहां एक और कुत्ता आया, लेकिन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई।
तभी जोर की हवा चलने लगी। और सारा खाना मट्ठी मट्ठी हो गया। वो कुत्ता उसके पीछे पीछे भौंकते हुए गांव की सीमा तक पहुंच गया। जब उसने वापस आकर देखा तो उसे पता चला कि सारा खाना खराब हो गया है। खाना अब ना उसे मिला ना दूसरे कुत्ते को। वो भूखा प्यासा खाना ढूंढ रहा था। जब उसे भी कहीं पर भी खाना नहीं मिला तो वो वैसे ही भूखा बैठ गया। उसे भूखा देखकर एक कौवा उसके पास आया और कहने लगा, दोस्त, इंसान का फेंका हुए खाने को तुम इतना महत्व देते हो, किसी के साथ भी उसे नहीं बांटते। अगर कोई कुत्ता खाने आता है तो तुम उस पर भौंक कर उसे भगा देते हो। तुम्हारी लालच ने ना तुम्हें वो खाना खाने दिया और ना किसी और को। हम कौवों को देखो, हमें अगर कहीं भी खाना मिलता है तो हम सारे कौवों को आवाज देकर इकट्ठा कर लेते हैं। हम कौवों से कुछ सीखो ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। इतना कहकर वो वहाँ से उड़ गया। काले कुत्ते को जब भूख लग रही थी तो वो उसकी हर बात सुनने लगा और समझने भी लगा। उस दिन से वो हर किसी के साथ अपना खाना बांटकर खाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खाना मिल बांट के खाने से बढ़ता है।